आज आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में डिफरेंस क्या है। अक्सर आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी को एक साथ एक ही चीज समझते हो, लेकिन दोनों एक चीज नहीं है। तो आज हम एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि वैलेंसी नंबर क्या होती है, यानी संयोजकता क्या होती है, और ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेंगे, मान लीजिए हम लेते हैं सोडियम एक एलिमेंट है या एटम, इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, सोडियम एक एटम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। यह हम सब जानते हैं। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे KLMN, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इस 11 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। K में कितना रहेगा 2, तो 11 में से 2 चला गया। L में कितना रहेगा 8, यानी L जो सेल है, L जो कक्ष है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे। L जो सेल है उसमें मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रह सकता। K में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो 2 + 8 मिलकर के कितना हो गया 10, उसके पास बचा कितना 1। तो सोडियम का वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। यानी तब वो सोडियम क्या करेगा, वो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे ही पूरा हो जाएगा वो इस 1 इलेक्ट्रॉन को वो दे देगा या साझा करेगा या दे देगा, कुछ भी कर सकता है ना। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, नहीं प्लस नहीं होगा, ओनली 1 होगा, ठीक है। क्या होगा, ओनली 1 होगा। तो जब वो देगा उस समय उस पर हम क्या लिखेंगे, सोडियम का वैलेंसी क्या हो जाएगी, वो 1 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तब उसको हम लिखेंगे +1, वो दे रहा है। लेकिन अभी उसका वैलेंसी जब हम पढ़ेंगे उसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। अब वो चूंकि दे सकता है तो उसको +1 हम लिखेंगे, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में यानी बाह्यतम कोश में उपस्थित नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम बोलते हैं वैलेंसी नंबर, जिसको वो दे भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, यानी वो लॉस भी कर सकता है और गेन भी कर सकता, प्राप्त कर सकता है। अब जैसे देखो सोडियम भी 11 है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, ठीक। लेकिन अब इसी तरह से हम यदि ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। जब हम उसके इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होगा 2, तो 8 में से 2 चला गया, कितना बचा 6। तो यहाँ पे L में वो क्या रहेगा 6। अब सवाल है इस सोडियम का वैलेंसी कितनी होगी। तो आप तुम लोग बोलोगे कि इसका आउटर मोस्ट सेल में इसकी वैलेंसी 6 है तो 6 होगी, नहीं ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा, अपना 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को वो लेगा, या मतलब सोडियम क्या है, उसकी अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है तो उसका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो स्टेबल हो जाता है, स्थायी हो जाता है ना। तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है ना। तो उस समय उसकी वैलेंसी क्या कहलाएंगे, वो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा, है ना। तो उसकी वैलेंसी जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तब उसमें क्या हो जाता है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। लेते समय उसकी क्या लिखेंगे हम लोग -2। तो सोडियम का कितना हो जाएगा, सोडियम का वैलेंसी +1 और ऑक्सीजन का वैलेंसी -2, है ना। तो 1 और 2, तो वैलेंसी को हमेशा प्लस या माइनस में नहीं लिखा जाता। जैसे बोलोगे ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है तो 2 या -2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना 2। और इसका जो वैलेंसी होगा वो फिक्स होगा। लेकिन जब हम ऑक्सीकरण संख्या को देखेंगे उसकी वैलेंस मतलब उसकी संख्या हमेशा फिक्स
नहीं होता। हम उसको आपको बताएंगे। तो पहले इतना समझ लो कि वैलेंसी यानी संयोजकता होती है किसी भी एटम की बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ गए ना? उसके बाद हम लोग ये देखते हैं जिससे वो क्या कर सकता है, वो शेयर कर सकता है यानी किसी के साथ वो साझा कर सकता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा वो शेयर कर सकता है, वो लॉस कर सकता है यानी दे सकता है, या फिर वो गेन कर सकता है यानी प्राप्त कर सकता है। वो शेयर कर सकता है, साझा कर सकता है, वो दे सकता है या वो ले भी सकता है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होल नंबर में होती है। होल नंबर का मतलब होता है ये पूर्णांक संख्या। क्या होती है? पूर्णांक संख्या में हो जाए। पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? जैसे मैं अभी इसको मिटा दे रही हूँ ना, कपड़ा दे तो पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? होल नंबर किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 ये होते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक, तो आप लोगों की संयोजकता समझ में आ गई कि संयोजकता किसी भी एटम के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता का मान वो जो संख्या है उससे वो शेयर कर सकता है यानी साझा कर सकता है, दे सकता है और ले भी सकता है, और ये हमेशा पूर्णांक संख्या में होता है। इतना समझ में आ गया? आप देखते हैं हम ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या भी एक संख्या होती है। ये क्या होता है? किसी भी आयन पर उपस्थित आवेश को दर्शाता है। आवेश कैसे होता है मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक कंपाउंड लिखे H2O और एक कंपाउंड लिखे H2O2, तो दोनों स्थिति में देखोगे या तो हाइड्रोजन का या तो ऑक्सीजन का ये जो ऑक्सीकरण संख्या है वो अलग अलग होता है। तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, हम उसको देखते हैं। जैसे हम लोग हाइड्रोजन का निकालते हैं ना, तो ऐसे हम लिखेंगे H2O, तो कैसे लिखेंगे? 2 हाइड्रोजन है यानी 2H प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू 0। तो 2 हाइड्रोजन का हमको निकालना है तो X करेंगे, जिसका निकालना होता है X। ऑक्सीजन का कितना होता है? आगे अभी बताई थी, वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसका क्या हो जाएगा? -2 इक्वल टू 0। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -2 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू इस -2 को उधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा? 2/2। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगा ना। मैं इसको इसमें तो मल्टीप्लाई करके नीचे कर दिए है ना, 2x के नीचे कर दे तो 1 हो गया। ठीक है ना, तो प्लस करो तो +1 हो जाएगा। तो आवेश को हमेशा क्या बोलते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक जो भी इसमें आएगा उसमें लिखा जाता है। क्या करोगे? या तो +1 या तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में आएगा या तो फिर ये 0 में आएगा। जैसे अगर वो अणु अवस्था में होता है Cl2, H2 या O2, जब वो अणु अवस्था में होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? उसका 0, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा। कल बताई थी ना 0। तो ये हो गया H2O का। इसी तरह से हम यदि H2O2 का निकालेंगे तो क्या होगा? H2O2। तो यहाँ पर भी ऐसे करो, 2x प्लस 2O इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 2O का कितना लिखेंगे? -2 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2 to the 4 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू -4 है, वो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? +4। तो x का वैल्यू निकालोगे तो +4/2, 2 कर दो तो कितना होगा? +2 हो गया। तो देखोगे ये ऑक्सीकरण
बदलते रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं होता। जैसे आपने देखा है H2O में हाइड्रोजन का वैल्यू कितना निकला, +1। H2O2 में हाइड्रोजन का वैल्यू कितना निकला, ऑक्सीडेशन संख्या कितना निकली, +2 निकला ना, +2 निकला। लेकिन संयोजकता में कभी भी उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। संयोजकता में उस किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनों की बाह्यतम संख्या में जो इलेक्ट्रॉन होगा जिसे वो दान कर सकता है वह ले सकता है अपना 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए, तो वो होगा उसकी संयोजकता। एक बात मैं और बोल दूं, जैसे किसी के पास 6 है तो वो 2 लेगा तो 8 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही है, मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन, उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, वो हीलियम के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए वो एक ही इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है या ले सकता है, क्योंकि संयोजकता हमेशा किसी भी अक्रिय गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉनों को देगा या लेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ऑक्सीजन में कितना होता है, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन था, वो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 2 को ले लिया। इसी तरह से हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हीलियम गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन को लेगा या दे देगा। अच्छा ठीक, अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखा ये पॉजिटिव हो गया। तीसरा वैल्यू क्या होती है, इसकी जो वैल्यू होती है या तो होल नंबर में होगा, होल नंबर मतलब पूर्णांक संख्या में, या तो फिर फ्रैक्शन में होगा। फ्रैक्शन का मतलब होता है आपका, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्नात्मक, भिन्नात्मक कैसे होता है, जैसे 1/2 है ना, या 3/4 या 1/4 या 2 तरीका का इसका मान हो सकता है, या तो होल नंबर 1 2 3 4 या तो फिर 3/4 1/4 ऐसे, ठीक है। संयोजकता को तुम किसी भी संख्या में लिख सकते हो, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या को हमेशा अगर लिखोगे कि +1 या +2 तो सही, और अगर आप सिर्फ 2 लिखोगे, यहाँ पे प्लस या माइनस कोई आवेश नहीं लगाओगे, कोई चार्ज नहीं लगाओगे, तो वो गलत माना जाएगा जी, ठीक है। अगर बोलेगा कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है तो बोलोगे 2, तो इसमें चाहे माइनस लिखो चाहे ना लिखो तो 2 होता है ना। लेकिन अगर तुम ऑक्सीडेशन नंबर में माइनस या प्लस को नहीं दर्शाओगे तो तुम कितना अच्छा से निकाल दो वो हमेशा 0 मिलेगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो बताओ आप इसमें तुम लोगों को क्या दिक्कत है, संयोजकता में और ऑक्सीकरण संख्या में क्या दिक्कत है, बोलो अभी बोलोगे क्या दिक्कत है, मैं तुमको दोबारा बता दूंगी, जल्दी बोलो तुम लोग बताओ, क्वेश्चन पूछो, कुछ भी पूछो ना, जो अगर समझ में नहीं आया है क्वेश्चन को पूछो, बोलो कुछ भी क्वेश्चन पूछो। समझ आ गया, समझ आ गया जी, बना लोगे जी तुम लोग। अगर ऐसे आप लोगों को वीडियो चाहिए या पढ़ना समझ में मतलब अगर समझ में आ गया वो अच्छा लगा तो आप लोग मेरे इस चैनल पे आके देख सकते हो, कोई भी देख सकते हो, है ना। और इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हो। आज के लिए इतना है बस।